क्या होगा जब एक साधारण सी रात अचानक रिश्तों की सच्चाई सामने ले आएगी? जब प्यार, अहंकार और साजिशें एक ही छत के नीचे टकराएंगी? क्या दीपिका अपनी इज्जत बचा पाएगी या फिर कोई उसकी खुशियों को छीनने की तैयारी कर चुका है? आज की कहानी में हर मुस्कान के पीछे छुपा है एक राज। और आज घर का माहौल कुछ अलग ही था। हर तरफ खुशियों की हल्की हल्की आहट सुनाई दे रही थी। रसोई से उठती खुशबू पूरे घर में फैल चुकी थी, जैसे किसी बड़े जश्न की तैयारी हो रही हो। अनुपमा के चेहरे पर एक अनोखी चमक थी, जैसे वो इस पल का लंबे समय से इंतजार कर रही हो। उसने पूरे मन से, पूरे प्यार से ढेर सारे पकवान बनाए थे। केर संगरी, बूंदी का रायता, गट्टे के चावल, दाल की पूरी और मीठे में खीर। हर एक डिश में उसका प्यार साफ झलक रहा था, क्योंकि ये सब उसने अपने बेटे चिराग के लिए बनाया था। तभी दरवाजे पर हलचल होती है और दीपिका अंदर आती है। उसके चेहरे पर भी हल्की मुस्कान है, लेकिन उसकी आंखों में कुछ अनकहा सा छुपा हुआ है। अनुपमा उसे प्यार से बुलाती है और उसकी तारीफ करती है, लेकिन साथ ही उसके मन में कई सवाल भी उठते हैं। आखिर दीपिका और चिराग साथ में कहां से आ रहे हैं? जब चिराग जवाब देता है तो माहौल थोड़ा बदल जाता है। वो बताता है कि वो दीपिका को डिनर पर लेकर गया था और उसने ये सब इसीलिए किया ताकि दोनों के बीच की दूरियां खत्म हो जाएं। उसकी बात सुनकर ऐसा लगता है जैसे वो सच में रिश्ते को सुधारने की कोशिश कर रहा है। लेकिन क्या सच में सब कुछ इतना आसान है? अनुपमा खुशी से भरी हुई है। वो चाहती है कि चिराग उसके हाथ का बना खाना खाए, क्योंकि उसके लिए यही प्यार जताने का सबसे बड़ा तरीका है। लेकिन चिराग मना कर देता है, कहता है कि उसका पेट पहले ही भर चुका है। ये सुनते ही अनुपमा के चेहरे की मुस्कान थोड़ी फीकी पड़ जाती है। उसका दिल जैसे टूट सा जाता है, क्योंकि उसने इतने प्यार से ये सब बनाया था। दीपिका इस स्थिति को समझती है और वो चिराग को समझाने की कोशिश करती है कि थोड़ा सा ही सही, लेकिन उसे खाना चाहिए। लेकिन चिराग अपनी ही बात पर अड़ा रहता है। तभी अचानक उसका मन बदलता है, जैसे उसे एहसास होता है कि उसने कुछ गलत कर दिया है। वो खुद को रोक नहीं पाता और खाना खाने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन ये छोटा सा बदलाव एक बड़ा तूफान लेकर आता है। अनुपमा को ये बिल्कुल पसंद नहीं आता कि चिराग दीपिका के कहने पर खाना खाए। उसके मन में गुस्सा और अपमान की भावना भर जाती है। उसे लगता है कि उसका बेटा अब उससे दूर हो रहा है और इसकी वजह सिर्फ दीपिका है। वो गुस्से में आकर साफ कह देती है कि उन्होंने ये खाना अपने बेटे के लिए बनाया था, किसी और के लिए नहीं। माहौल अचानक भारी हो जाता है। खुशियों की जगह अब तनाव ने ले ली है। हर किसी के चेहरे पर अलग अलग भाव हैं। कहीं गुस्सा, कहीं दुख, तो कहीं एक अनकही चिंता। इसी बीच एक छोटी सी घटना होते होते रह जाती है, जब अनुपमा गिरते गिरते बचती है और दीपिका उसे संभाल लेती है। ये पल दिखाता है कि हालात चाहे जैसे भी हों, दीपिका के दिल में अब भी सम्मान और अपनापन है। लेकिन क्या ये सब सिर्फ दिखावा है या इसके पीछे कोई गहरी सच्चाई छुपी है? अनुपमा के मन में अब शक पैदा हो चुका है। उसे लगने लगा है कि दीपिका धीरे धीरे उसके बेटे को उससे दूर कर रही है और अब वो ठान चुकी है कि वो चुप नहीं बैठेगी, क्योंकि ये सिर्फ एक बहू और सास की लड़ाई नहीं, बल्कि एक माँ के अपने बेटे के लिए लड़ने की शुरुआत है। रिश्ते के पीछे एक अधूरी सच्चाई, घर का माहौल
अब पहले जैसा हल्का और खुशहाल नहीं रहा था। बाहर से सब कुछ सामान्य दिख रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर रिश्तों में दरारें साफ महसूस होने लगी थीं। अनुपमा के मन में जो शक का बीज बोया गया था, वो अब धीरे-धीरे बड़ा हो रहा था। उसे हर छोटी बात में दीपिका की चाल नजर आने लगी थी। वहीं दूसरी तरफ दीपिका अपने आप को संभालने की पूरी कोशिश कर रही थी, क्योंकि वो जानती थी कि अब हर कदम उसे सोच समझकर उठाना होगा। उसी रात जब सब अपने-अपने कमरों में चले जाते हैं, घर के एक कोने में धीमी आवाजों में बातें हो रही होती हैं। ये आवाजें थीं घर की ही कुछ सदस्यों की, जो चुपके से दीपिका और चिराग के रिश्ते पर चर्चा कर रहे थे। उनकी बातों में तंज था, शक था और एक अजीब सी कड़वाहट थी। उनमें से एक ने धीरे से कहा, तुझे नहीं लगता कुछ अजीब है? शादी को इतना समय हो गया, लेकिन दोनों के बीच अब तक वो नजदीकियां नहीं आईं। दूसरी आवाज ने तुरंत जवाब दिया, मुझे तो लगता है कि चिराग ने दीपिका से सिर्फ दया में शादी की है। शायद उसे दीपिका का रंग पसंद नहीं। ये शब्द सुनकर जैसे हवा भी थम सी जाती है। ये सिर्फ बातें नहीं थीं, ये दीपिका की आत्मसम्मान पर सीधा वार था। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। दीपिका वहीं खड़ी ये सब सुन लेती है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन वो खुद को संभालती है। वो अब वो पुरानी, चुप रहने वाली दीपिका नहीं रही थी। धीरे-धीरे वो आगे बढ़ती है और उन सब के सामने खड़ी हो जाती है। उसकी आवाज शांत थी, लेकिन उसमें एक अडिग आत्मविश्वास था। वो कहती है, कुछ बातें ऐसी होती हैं जो सिर्फ दो लोगों के बीच ही रहनी चाहिए, और मेरी शादी, मेरी जिंदगी किसी की चर्चा का विषय नहीं है। उसकी ये बात सुनकर वहां खड़े लोग थोड़ी देर के लिए चुप हो जाते हैं, लेकिन उनमें से एक फिर भी ताना मारने से बाज नहीं आता। वो कहता है, इतना एटीट्यूड क्यों दिखा रही हो? दीपिका बिना घबराए जवाब देती है, ये एटीट्यूड नहीं, मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट है। उसकी ये बात सीधे दिल पर लगती है। वो आगे कहती है कि अब वो पहले जैसी नहीं रही। अब वो एक पत्नी है और वो अपने रिश्ते को किसी के मजाक का हिस्सा नहीं बनने देगी। उस पल में दीपिका की आंखों में एक नई ताकत दिखाई देती है। वो साफ कर देती है कि अब कोई भी उसकी चुप्पी का फायदा नहीं उठा पाएगा। लेकिन इस पूरे टकराव को कोई और भी चुपचाप देख रहा होता है, और वो है अनुपमा। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आती है, जैसे उसे अब अपनी शंका का जवाब मिल गया हो। उसके मन में एक खतरनाक विचार जन्म ले चुका है, दीपिका को नीचे लाना ही होगा। अब ये सिर्फ गलतफहमियों की बात नहीं रही, ये एक साजिश की शुरुआत थी। रात गहराती जा रही थी, लेकिन इस घर में नींद किसी की आंखों में नहीं थी। हर कोई अपने-अपने विचारों में उलझा हुआ था। दीपिका अपने कमरे में बैठी सोच रही थी कि आखिर कब तक उसे खुद को साबित करना पड़ेगा। वहीं दूसरी तरफ अनुपमा अपने अगले कदम की योजना बना रही थी। क्या दीपिका इस नए तूफान का सामना कर पाएगी, या फिर अनुपमा की साजिशें उसकी जिंदगी को पूरी तरह बदल देंगी? आने वाले पल इस कहानी को और भी गहरा और खतरनाक बनाने वाले थे, क्योंकि अब खेल सिर्फ शब्दों का नहीं, बल्कि रिश्तों की असली परीक्षा का था। अगली सुबह घर में सब कुछ सामान्य दिख रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर एक तूफान तैयार हो चुका था। हर कोई अपने काम में लगा हुआ था, मगर निगाहें बार-बार एक ही दिशा में जा रही थीं, दीपिका की तरफ। जैसे हर कोई उसके हर कदम पर नजर रख रहा हो। दीपिका ने भी ये बदलाव महसूस कर लिया था, लेकिन इस बार उसने ठान लिया था
कि वो डर कर पीछे नहीं हटेगी। रसोई में अनुपमा खड़ी थी, लेकिन आज उसके चेहरे पर वो सुकून नहीं था जो कल दिख रहा था। उसकी आंखों में एक ठंडी साजिश साफ झलक रही थी। वो धीरे धीरे अपने मन में एक योजना बना रही थी, ऐसी योजना जिससे दीपिका खुद ही सबकी नजरों में गिर जाए। थोड़ी देर बाद पूरे परिवार को नाश्ते के लिए बुलाया जाता है। टेबल पर सब बैठे होते हैं और माहौल फिर से अजीब सा भारी हो जाता है। तभी अनुपमा बड़ी चालाकी से एक बात छेड़ती है। वो मुस्कुराते हुए कहती है, दीपिका, तुम तो अब इस घर की बहू हो। क्यों ना आज तुम सबके लिए कुछ खास बनाओ। उसकी बात सुनकर सबकी नजरें दीपिका पर टिक जाती हैं। ये सिर्फ एक साधारण सा प्रस्ताव नहीं था, बल्कि एक परीक्षा थी। एक ऐसा जाल जिसमें फंसाकर उसे नीचा दिखाया जा सके। दीपिका एक पल के लिए चुप हो जाती है, लेकिन फिर खुद को संभालते हुए हल्की मुस्कान के साथ कहती है, ठीक है मां, मैं कोशिश करूंगी। उसका ये जवाब सुनकर अनुपमा के चेहरे पर एक हल्की सी जीत की झलक आती है, जैसे उसे यकीन हो कि अब दीपिका जरूर गलती करेगी। दीपिका रसोई में जाती है। उसके हाथ काम कर रहे थे, लेकिन दिमाग में कई सवाल घूम रहे थे। क्या वो सच में सबको खुश कर पाएगी, या फिर ये सब पहले से ही तय है कि उसे असफल होना ही है। वो पूरी मेहनत और लगन से खाना बनाती है। हर एक डिश में वो अपना पूरा दिल लगा देती है, क्योंकि वो जानती है कि ये सिर्फ खाना नहीं, बल्कि उसकी इज्जत की परीक्षा है। जब खाना तैयार होता है और सबके सामने परोसा जाता है, तो कुछ पल के लिए सन्नाटा छा जाता है। सब एक दूसरे की तरफ देखते हैं, जैसे किसी संकेत का इंतजार कर रहे हों। पहला कौर अनुपमा लेती है और अचानक उसका चेहरा बदल जाता है। वो गुस्से में कहती है, ये क्या बनाया है तुमने? इसमें तो नमक ही नहीं है। उसकी आवाज इतनी तेज होती है कि पूरा माहौल हिल जाता है। बाकी लोग भी तुरंत सहम जाते हैं और कुछ लोग बिना सोचे समझे उसकी बात का समर्थन करने लगते हैं। दीपिका हैरान रह जाती है। उसे यकीन नहीं होता कि उसने इतनी बड़ी गलती कर दी। वो जल्दी से खाना चखती है, लेकिन उसे तो सब ठीक लगता है। उसके मन में शक उठता है, क्या सच में गलती उससे हुई है, या फिर कुछ और चल रहा है। तभी चिराग आगे बढ़ता है। वो चुपचाप एक कौर खाता है और कुछ पल के लिए सोचता है। सबकी नजरें उसी पर टिकी होती हैं, क्योंकि अब वही सच सामने लाने वाला है। चिराग धीरे से कहता है, खाना बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई कमी नहीं है। उसकी ये बात सुनते ही जैसे सब कुछ बदल जाता है। अनुपमा के चेहरे का रंग उड़ जाता है। उसकी योजना वहीं पर डगमगा जाती है, लेकिन वो इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं थी। वो तुरंत बात को पलटते हुए कहती है, तुम तो हमेशा इसकी तरफदारी करोगे। तुम्हें तो इसकी हर गलती सही ही लगेगी। अब मामला और गंभीर हो चुका था। ये सिर्फ खाना बनाने की बात नहीं रही थी। ये अब विश्वास और रिश्तों की लड़ाई बन चुकी थी। दीपिका की आंखों में अब आंसू नहीं थे, बल्कि एक अजीब सी दृढ़ता थी। उसे समझ आ चुका था कि ये सब एक साजिश है, और अगर उसने अब भी चुप्पी साधी, तो वो हमेशा के लिए हार जाएगी। वहीं दूसरी तरफ चिराग भी अब दुविधा में था। एक तरफ उसकी मां थी और दूसरी तरफ उसकी पत्नी। उसे फैसला करना था कि वो किसके साथ खड़ा रहेगा। घर का हर कोना अब इस तनाव को महसूस कर रहा था। एक छोटी सी चाल ने पूरे परिवार को दो हिस्सों में बांट दिया था। क्या चिराग सच का साथ देगा? क्या दीपिका अपनी इज्जत बचा पाएगी, या फिर अनुपमा की अगली चाल सब कुछ बर्बाद कर देगी? कहानी अब अपने सबसे खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी थी।
जहां हर फैसला किसी की जिंदगी बदल सकता था। घर का माहौल अब पूरी तरह बदल चुका था। जो घर कभी हंसी और अपनापन से भरा रहता था, वहां अब हर पल तनाव और खामोशी का साया था। हर किसी के दिल में सवाल थे, लेकिन जवाब देने की हिम्मत किसी में नहीं थी। दीपिका अपने कमरे में खिड़की के पास खड़ी थी। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, बल्कि एक ठंडी दृढ़ता थी। अब वो टूटने वाली नहीं थी। उधर हॉल में अनुपमा बैठी थी, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर पहले जैसी सख्ती नहीं, बल्कि बेचैनी थी। उसकी हर चाल अब धीरे-धीरे उसके ही खिलाफ जा रही थी। वो समझ नहीं पा रही थी कि आखिर उसका बेटा चिराग अब उसकी बातों से ज्यादा दीपिका की सच्चाई को क्यों समझने लगा है। तभी चिराग धीरे-धीरे दीपिका के कमरे की ओर बढ़ता है। उसके कदम भारी थे, क्योंकि आज उसे एक ऐसा फैसला लेना था जो उसके पूरे परिवार को बदल सकता था। वो कमरे में आता है और कुछ पल चुपचाप दीपिका को देखता रहता है। दीपिका बिना उसकी तरफ देखे ही कहती है, अगर आज भी आप चुप रहे तो शायद मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। उसकी आवाज में दर्द था, लेकिन साथ ही एक साफ चेतावनी भी थी। चिराग समझ जाता है कि अब बात बहुत आगे बढ़ चुकी है। वो गहरी सांस लेकर कहता है, मैंने हमेशा कोशिश की कि सब ठीक रहे, लेकिन अब सच छुपाना गलत होगा। ये शब्द जैसे किसी तूफान की शुरुआत थे। अगले ही पल पूरा परिवार हॉल में इकट्ठा होता है। सबको अंदाजा था कि कुछ बड़ा होने वाला है। चिराग सबके सामने खड़ा होता है और पहली बार उसकी आवाज में झिझक नहीं, बल्कि सच्चाई की ताकत होती है। वो साफ-साफ कहता है, दीपिका ने कुछ भी गलत नहीं किया। जो भी हो रहा है, वो जानबूझकर किया जा रहा है। ये सुनते ही सब चौंक जाते हैं। अनुपमा के चेहरे का रंग बदल जाता है। वो गुस्से में कहती है, तुम अपनी मां पर इल्जाम लगा रहे हो? चिराग बिना डरे जवाब देता है, मैं सिर्फ सच बोल रहा हूं, और सच ये है कि आपने दीपिका को गलत साबित करने की कोशिश की। कमरे में सन्नाटा छा जाता है। यह पहली बार था जब चिराग ने अपनी मां के खिलाफ खड़े होने की हिम्मत दिखाई थी। दीपिका ये सब सुनकर भावुक हो जाती है, लेकिन इस बार उसकी आंखों में आंसू नहीं, बल्कि राहत थी, जैसे उसे पहली बार किसी ने समझा हो। अनुपमा कुछ पल के लिए चुप हो जाती है। उसके पास कहने के लिए शब्द नहीं बचते। उसकी सारी योजनाएं, सारी साजिशें अब उसके सामने बिखर चुकी थीं। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती, क्योंकि रिश्तों में आई दरार इतनी आसानी से नहीं भरती। दीपिका धीरे-धीरे आगे बढ़ती है और शांत आवाज में कहती है, मैं इस घर को तोड़ना नहीं चाहती, मैं सिर्फ अपना सम्मान चाहती हूं। उसकी ये बात सबके दिल को छू जाती है। अब फैसला अनुपमा के हाथ में था। क्या वो अपने अहंकार को छोड़कर इस रिश्ते को संभालेगी, या फिर अपनी जिद में सब कुछ खो देगी? कमरे में खामोशी गूंज रही थी, लेकिन इस खामोशी में एक नई शुरुआत की उम्मीद भी छुपी थी। कहानी ने एक मोड़ लिया था, लेकिन असली अंत अभी बाकी था, क्योंकि जहां रिश्ते होते हैं, वहां इम्तिहान कभी खत्म नहीं होते।